नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज़ में नागरिकता को पढ़ने जा रहे हैं। नागरिकता कैसे मिलती है, क्या होती है, नागरिक कौन होता है, वो आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम पढ़ रहे हैं नागरिकता। नागरिक, सबसे पहले नागरिक क्या होता है? जो भारत में स्थायी तौर पर जो निवास कर रहा है वही होता है नागरिक। नागरिकता से संबंधित अधिकारों का उल्लेख है वो संविधान में संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक उल्लेख किया गया है और यह संघ सूची का विषय है। भारत में जो नागरिकता मिल रखी है वो एकल नागरिकता है। वो ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता कहाँ कहाँ है? कनाडा, भारत, ब्रिटेन, इन तीनों देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसी प्रकार हम देखें अगर अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहाँ देश की अलग नागरिकता है यूएसए की, और वहाँ के राज्यों की अलग अलग नागरिकता प्राप्त है। तो इस प्रकार अमेरिका में दोहरी नागरिकता और भारत में एकल नागरिकता और तिहरी नागरिकता भी प्राप्त है। वो कौन सा देश है? तो वो है स्विट्ज़रलैंड। तिहरी नागरिकता वाला देश है वो स्विट्ज़रलैंड है, जहाँ पर जिनको तिहरी नागरिकता प्राप्त है। अब भारतीय नागरिकता से संबंधित एक अधिनियम बना था। सबसे पहला अधिनियम था 1955 अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, जो कि लागू 30 दिसंबर 1955 को हुआ। उसमें अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। 3 बार तो 86, 92 और 2003 तक हुआ, और 2005, 15 और 19 में कुल 6 बार संशोधन हो चुका है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 30 दिसंबर 1955 को ये लागू हुआ। उसमें 6 बार संशोधन हो चुका है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि नागरिकता कैसे मिलती है, किस प्रकार से मिलती है। तो ये 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कोई बाहर से आया हुआ, कोई यहाँ से गया हुआ, उसकी नागरिकता से संबंधित है। जो भी 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो वो सबसे पहला है जन्म से, भारत में जन्म हो रखा हो। एक तो कि भारत में जिनका जन्म हुआ है उनको नागरिकता मिलेगी। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, जब से लेकर 1987 तक जिनका भारत में जन्म हुआ उनको भारत नागरिकता मिल जाएगी। एक होता है वंश से, व्यक्ति के माता या पिता किसी एक का जन्म है वो भारत में हो रखा हो, तो उसे भी वंश के आधार पर नागरिकता मिल सकती है, जन्म के आधार पर। अब पंजीकरण के आधार पर कोई व्यक्ति भारत में लगातार 7 वर्षों से रह रहा है तो उसको पंजीकरण के आधार पर उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तब जाके उसको नागरिकता मिलेगी। तो 1 जन्म, 2 वंश, 3 पंजीकरण और चौथा है देशीकरण, जिसे प्राकृतिकरण भी बोलते हैं। तो देशीकरण है वो अगर कोई विदेशी नागरिक है वो भारत में आकर 12 साल तक रहता है तो उसको देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिल जाती है। एक होता है अधिग्रहण। भारत किसी युद्ध समझौते के तहत कोई भूमि अर्जित कर लेता है, युद्ध जीत लेता है, तो जो भूमि अर्जित करता है उसमें निवास करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको डायरेक्ट अधिग्रहण के आधार पर नागरिकता मिल जाती है। तो नागरिकता 5 प्रकार से मिलती है। 5 प्रकार से, पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण से, चौथा देशीकरण से और अधिग्रहण के आधार पर नागरिकता मिलती है। अब हम पढ़ते हैं कि नागरिकता से संबंधित भारतीय संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है, कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 5 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 5 में नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं कि नागरिकता कैसे मिलती है। जन्म उसका भारत में हो रखा हो, भारत में जन्म हुआ हो, कि माता पिता का जन्म भारत में हो रखा हो, वह संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में मामूली तौर का निवासी हो। एक तो जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता या पिता का भारत में जन्म हुआ हो, या फिर वह संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में मामूली तौर पर निवास कर रहा हो। तो ये तीन अनिवार्य शर्तें हैं। 3 शर्तें अनिवार्य हैं। इनके आधार पर इनका उल्लेख अनुच्छेद 5 में किया गया है। तो अनुच्छेद 5 पढ़ लिया। अब अनुच्छेद 6 और 7 को एक साथ याद करेंगे। 6 में लिखा है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता के अधिकार, और भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार क्या क्या हैं। तो 6 और 7, 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले और 7 में पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति। पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के लिए 7 और 6 है पाकिस्तान से आने वाले। तो 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के अधिकार और 7 में पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के भारतीय नागरिकता के अधिकार। क्या क्या अधिकार रहेंगे यहाँ से पाकिस्तान जाएंगे तब। अब 8
भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति है उनके भारतीय नागरिकता के क्या क्या अधिकार होंगे। यहाँ के व्यक्ति, भारत का व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा है तो उसके नागरिकता के अधिकार है वो 8 में है, अनुच्छेद 8 में। 6, 7 एक साथ याद कर दिया, अब 8 भी याद कर दिया और 9। अब 9 में क्या है कि कोई भारत का व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर देता है, भारत का नागरिक नहीं रहेगा, तो ये अनुच्छेद 9 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 9 में। और अनुच्छेद 10 में नागरिकता को कोई छीन नहीं सकता, मतलब नागरिकता बनी रहेगी। ये 10 में बनी रहेगी, 10 में बना रहना। 11 में कानून बनाने का अधिकार 10 में बना रहेगा। 9 में विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली स्वेच्छा से तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। 8 में भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के अधिकार। 7 में पाकिस्तान जाने वाले और 6 में है पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकता के अधिकार। और 5 में 3 शर्तें। 5 में 3 शर्तें, जन्म भारत में हुआ हो, एक माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो और संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में मामूली तौर पर निवास कर रहा हो। और नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है: जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और अधिग्रहण। नागरिकता संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक। एकल नागरिकता भारत में और दोहरी नागरिकता अमेरिका में, तिहरी नागरिकता स्विट्जरलैंड में, कनाडा और भारत, ब्रिटेन तीनों में एकल नागरिकता है। और नागरिकता से संबंधित अधिनियम है 1955 में बना। संशोधन अब तक 6 बार हो चुका है। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।